प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज कंप्यूटर के क्लास 2 में। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2023 की बेहतरीन कक्षा में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम क्लास 2 पर चर्चा करेंगे। सीजी छात्रावास अधीक्षक की टॉपिक वाइज क्लासेस में ले रहा हूं। प्रतिदिन आपको 7 बजे शाम को हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है वो कल से मिलना शुरू हो गया है। सभी साथी जो नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कक्षा संचालित कर रहे हैं। कल हमने कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की संरचना। देखिए, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क आप सभी साथियों को मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के जो संरचना है उसके बारे में। तो कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। सिस्टम आपने सुना होगा, सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। तो कंप्यूटर की संरचना में कंप्यूटर चालू कैसे होता है साथियों, आप जानते हैं। जब उसमें सीपीयू लगाओगे, मॉनिटर लगाओगे, कीबोर्ड, सभी चीज़ें जब आप इंक्लूड करोगे तो वो क्या होता है, एक पूर्ण व्यवस्था बनती है, एक पूर्ण स्ट्रक्चर बनती है, एक पूर्ण संरचना बनती है ना। तो सभी उपकरणों को जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, यह जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। पहले तो आप इस डायग्राम को देखिए। इनपुट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आउटपुट यूनिट। लेकिन इसमें प्रमुख 3 भाग होते हैं। क्या क्या? इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, चलिए इस पर हम डिटेल से चर्चा करें। सबसे पहले मैं बात करूं इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसके माध्यम से कंप्यूटर को कोई भी डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देश भेजा जाता है। इनपुट भाई नाम से स्पष्ट है, इनपुट करना मतलब प्रवेश कराना। कोई भी जानकारी, कोई भी डाटा, कोई भी निर्देश हम जब कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से हो, कीबोर्ड के माध्यम से ही हम प्रवेश कराते हैं, है ना भाई। जैसे मैंने कल उदाहरण से बताया कि हमको 5 कैलकुलेट करना है। मान लीजिए हमको 15 धन 16 15 धन 8 कैलकुलेट करना है, मान लो। ठीक है भाई, अब हम टाइप किए कीबोर्ड में हमने टाइप किया। ठीक है, वो डिस्प्ले वहां पर शो हो रहा है। अब हमने इस डिजिट को इनपुट किया, तब हमें आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगा। वो क्या होगा भाई, जो आंसर आएगा, है ना। तो यही है, देखो, जो हम प्रोग्राम या निर्देश कंप्यूटर पर भेजते हैं, कंप्यूटर को भेजते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। अर्थात कंप्यूटर को निर्देश भेजना इनपुट डिवाइस है। और सीपीयू ही प्रमुख होता है। याद रखना, आपके जो कंप्यूटर, जो मॉनिटर दिखता है ना सामने टीवी जैसा, वो है मॉनिटर। वो आप किसी भी कंपनी का ले लेना, लेकिन जो सीपीयू है उसको आप अच्छे ब्रांड का लेना जब भी आप कंप्यूटर लो, क्योंकि यही क्या है, प्रमुख होता है। तो सीपीयू क्या है भाई, देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इसका पूरा नाम है। तो कंप्यूटर का वह भाग जहां कंप्यूटर के सभी कार्य, अब देखो भाई, हमने निर्देश तो इनपुट कर दिया, लेकिन अब जो काम होता है वहां, प्रोसेसिंग का जो काम होता है, वो काम करता कौन है? तो वो काम करने वाला है भाई आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ही सभी कार्य को संपन्न करता है। अब इसी सीपीयू के 3 भाग होते हैं। क्या क्या 3 भाग होते हैं भाई? पहला होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन 3 के बारे में हम
पढ़ेंगे तो याद रखेंगे भाई, सीपीयू के तीन तीन भाग, क्या क्या, मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब शुरू इसके अंतर्गत पहला हम देखें मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो देखो, सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। देखो, कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम स्टोर रखते हैं ना भाई, चाहे बड़े बड़े पीडीएफ्स हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर में रहता है ना स्टोर, उसको यूट्यूब में अपलोड करें या कोई भी पीडीएफ पढ़ते हैं, जैसे मोबाइल में आप बहुत सारे पीडीएफ रखते हो, जो पीडीएफ आप रखते कहाँ हो, जो जहां पर वो पीडीएफ जो रहता है ना आपका, वही तो कहलाता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी अर्थात कंप्यूटर की क्षमता से होती है ना भाई। तो वह स्थान जहां पर कोई भी डेटा को भंडारण करके रखते हैं, स्टोर करके, भाई गोदाम में भंडारण होता है कि नहीं होता? तो भंडारण मतलब गोडाउन, मतलब जिसमें बहुत सारे कुछ कुछ सामान रखे गए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भंडारण से तात्पर्य मेमोरी की भंडारण, जिसमें सभी प्रकार के जो डेटा को रखे जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये है मेमोरी यूनिट। क्लियर है? अब ये जो मेमोरी यूनिट है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, बात कर ले हम प्राथमिक मेमोरी की, तो यह इसे आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखना भाई, प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह डेटा स्थायी रूप से, देखो इसमें डेटा एक स्थायी रूप से क्या होता है भाई, स्टोर होता है। ठीक है, किसमें? प्राथमिक मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, याद रखने। सेकेंडरी मेमोरी जिसे द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, तो इसमें जो इसको द्वितीयक मेमोरी को ही स्थायी मेमोरी बोलते हैं और प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी। तो द्वितीयक मतलब स्थायी मेमोरी, इसमें जो डाटा है स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है भाई, स्थायी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए मेमोरी यूनिट पहला। अब हम बात करें दूसरा इनपुट यूनिट में। देखो, कंट्रोल यूनिट, नाम से स्पष्ट है ना, कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना। कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। देखो, जितने भी गतिविधि हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं उन पर जो कंट्रोल करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं भाई, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और ये चाहे बाहरी कार्य हो या कंप्यूटर में चलने वाले कार्य हो, सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तीसरा आ जाइए इसमें, देखो ALU, ALU इसका पूरा नाम होता है भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब गणित, तो ये क्या करता है, गणितीय, नाम से स्पष्ट है भाई, अर्थमेटिक मतलब गणित से संबंधित। तो सीपीयू का वह भाग जिसमें सभी गणितीय और तार्किक जो कार्य है वो होता है। ठीक हो, जो ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो गणित से संबंधित जितने भी कार्य है, तर्क से संबंधित जितने भी कार्य है उसका संचालन करता है, इसलिए इसको ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया मेमोरी यूनिट पहला। इनपुट यूनिट देखो, इसमें मेमोरी यूनिट आप समझ गए। ठीक है, चलिए पहला हो गया है ना, सीपीयू का पहला भाग मैंने बताया मेमोरी यूनिट। क्लियर है भाई, 3 पार्ट में हमने बताया। ठीक है, चलिए देखो, चीजें समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, पहले तो इनपुट यूनिट देख लिए, ठीक है, उसके बाद हमने सीपीयू देख लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके भी हमने 3 पार्ट में देखा, जिसमें पहला पार्ट को हमने देखा मेमोरी यूनिट,
ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसमें एक होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बाद में आपका जो यूनिट आता है वो क्या आता है भाई, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब ये आउटपुट यूनिट होता क्या है, देखो सीपीयू हमने दूसरा देख लिया ना, याद रखेंगे भाई। देखो यहां पर सीपीयू हमने देखा, चलिए अभी जिसमें हम आए हैं आउटपुट यूनिट पर हम बात कर ले, तो वह भाग जो कंप्यूटर द्वारा कुछ भी हम डाटा जो स्टोर करते हैं ना, उसको प्रोसेस के बाद हमको जो परिणाम प्राप्त होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है भाई, आउटपुट मतलब कोई रिजल्ट होता है। अब मैं इन तीनों को एक बार बेसिक से बताता हूं, देखो डायग्राम से समझो। डायग्राम में सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या करता है, कोई भी निर्देश, कोई भी डाटा, कोई भी सूचना, उसको इनपुट करना, अर्थात कंप्यूटर में जब हम प्रवेश करवाते हैं ना, इनपुट करवाते हैं, तो वही इनपुट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखो कंट्रोल यूनिट आता है, ये सीपीयू है। देखो कंट्रोल यूनिट नहीं, इसको कंट्रोल यूनिट नहीं बोलेंगे, याद रखना, सीपीयू बोलते हैं। इनपुट, सीपीयू, फिर आउटपुट। अब ये जो सीपीयू है वो तीन भाग, कंट्रोल यूनिट जो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो गणितीय कार्य करता है। बिल्कुल सामान्य से समझ। एक बार और, इनपुट कोई भी सूचना डाटा हम इनपुट करवाते हैं, उसी को इनपुट यूनिट कहते हैं। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू के तीन भाग, जिसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है भाई, कोई भी काम होता है ना, उसको आंतरिक और बाह्य कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट स्टोर करके रखता है कोई भी डाटा को, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय कार्य करता है। समझ गए। और ये तमाम प्रक्रिया होने के बाद कोई भी परिणाम को जो हमें दिखाई देता है ना, वो आउटपुट कहलाता है। चाहे वो हमें डिस्प्ले के माध्यम से दिखे, चाहे हम वहाँ पर स्कैनर रखे रहें, उसके माध्यम से, फोटोकॉपी की जो मशीन रहती है ना, वो भी तो आउटपुट यूनिट है भाई। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ें। कंप्यूटर की जो डिवाइस होती है ना, कंप्यूटर की जो युक्तियां हैं, ठीक है, उन पर हम बात करें। तो चलिए शुरू करें। वे सभी युक्तियां जो कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने या आउटपुट प्राप्त करने के लिए जिसे हम काम में लाते हैं, वही कंप्यूटर की युक्तियां कहलाते हैं। अर्थात देखो भाई, वे युक्तियां जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने या उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त करने के लिए जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वही कंप्यूटर की युक्तियां कहलाती है। बिल्कुल हम सामान्य सी परिभाषा देखते हैं जो हमें समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अब देखो ये जो युक्तियां हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पर, जुड़ने के आधार पर, दो प्रकार, अलग अलग आधार पर है ना भाई। सबसे पहले यहां मैं बात कर रहा हूं जुड़ने के आधार पर दो प्रकार की। पहला है पेरिफेरल युक्तियां और दूसरा है नॉन पेरिफेरल युक्तियां। सबसे पहले देखो यहां पेरिफेरल युक्तियां क्या होता है, तो देखो भाई, तो वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल युक्तियां। बाह्य रूप से मतलब जो हमको दिखने लगता है, जैसे मॉनिटर है ना, वो बाहर से जुड़ा रहता है, वो हमको दिख जाता है। कीबोर्ड जिस बटन से हम टाइप करते हैं वो भी हमको दिख जाता है। माउस बगल में रखा रहता है या प्रिंटर, ये सभी हमको दिखाई देता है ना। इसलिए ये सभी क्या कहलाता है, पेरिफेरल युक्तियां। अर्थात जो बाहरी रूप में लगे रहते हैं, जो हमको दिखाई दे जाता है, पेरिफेरल युक्तियां कहलाता है। ठीक है भाई, अब आ जाओ यहाँ नॉन पेरिफेरल युक्तियां क्या है। तो वे युक्तियां या वे सभी कंप्यूटर के डिवाइस जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़े रहते हैं। देखो जो बाह्य होगा
वो तो ऑटोमेटिकली हमको दिखेगा, लेकिन जो आंतरिक होगा वो नॉन पेरिफेरल है, वो नहीं दिखेगा। जैसे इंटरनल रूप से जो जुड़ा रहता है वो दिखेगा क्या जी? नो। जैसे रोम, रैंडम, देखो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जैसे रोम हो गया, हार्ड डिस्क, वो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, समझ रहे हो ना, और वो हमको दिखाई नहीं देता, समझ रहे हो। तो जो हमको दिखाई दे जाए वो पेरिफेरल युक्ति है, और जो हमको दिखाई न दे वो नॉन पेरिफेरल युक्ति है। जो हमको क्या है, जो बाहर से जुड़ा हो वो पेरिफेरल युक्ति है, जो आंतरिक रूप से जुड़ा हो वो नॉन पेरिफेरल युक्ति है। समझ गए? बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। आगे बढ़ें। अब देखिए, अभी तो हमने देखा जुड़ने के आधार पर, अब हम देखें उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार की, और हम आगे इसी को पढ़ेंगे साथियों, आपके परीक्षा में भी आता है, तो उपयोगिता के आधार पर ही आता है, याद रखना। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार है, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। नाम सुना होगा, सभी परीक्षाओं में आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं यहां बात करूं इनपुट डिवाइस की, कि ये जो इनपुट डिवाइस है वो होता क्या है। परिभाषा में आ जाओ। वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य किया जाता है। मैंने कहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनपुट करना मतलब कोई भी निर्देश को कंप्यूटर में डालना, समझ रहे हो, इनपुट करना। जैसे जैसे यहां देखो, माउस, माउस जो आप देखे हो ना, क्लिक कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर में, वो क्लिक हो रहा है, अंदर में मतलब कंप्यूटर में प्रवेश हो रहा है। कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भले ही बाहर से दिखता है, लेकिन जो उसमें काम कर रहे हैं ना, वो अंदर जा रहा है, इनपुट हो रहा है, अंदर में घुस रहा है, इसलिए तो ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर में अंदर प्रवेश कराने के लिए जिसका काम उपयोग होता है ना, वो इनपुट है। कीबोर्ड अंदर में कुछ करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, माउस कुछ करने के लिए, या कीबोर्ड, स्कैनर, सभी का है ना, समझ गए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके प्रकार पर हम फिर जाएंगे, ठीक है। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, दूसरा प्रकार आता है भाई आउटपुट डिवाइस। देखो, इनपुट मतलब अंदर प्रवेश कराने के लिए जिस उपकरण का उपयोग हो, आउटपुट मतलब जिसके द्वारा या जिन उपकरण के द्वारा कंप्यूटर से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो आउटपुट यूनिट चाहे हार्ड कॉपी में हो, या देखो उदाहरण देखो, मॉनिटर, जो टीवी जैसा होता है ना कंप्यूटर, उसी को तो मॉनिटर बोलते हैं दोस्तों, है ना। और उसमें आउटपुट होता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम, हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो दिखता किस में है, उसी कंप्यूटर में, उसी डिस्प्ले में हमको शो होता है, वही डिस्प्ले मॉनिटर कहलाता है साथियों, याद रखना। जो टीवी होता है ना, जो हमारे सामने होता है, यही तो कहलाता है क्या, मॉनिटर। प्रिंटर, भाई कुछ भी हमने टाइप किया, मान लो हमको कुछ भी बनाना है, कुछ जैसे घोषणा पत्र हमने टाइप किया कंप्यूटर से, अब उसको हमको निकालना है, आउटपुट लेना है, निकलेगा कैसे, प्रिंटर से निकलेगा। तो प्रिंटर भी तो आउटपुट दे रहा है ना भाई, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए, अब हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे शुरू हम करें इनपुट युक्तियों की बारे। इनपुट युक्तियां क्या होता है, जितने भी इनपुट यूनिट्स हैं सबको पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो साथी नए होंगे, अभी जुड़े हुए होंगे, वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई। चलिए देखो, इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस आ गए ना। अब उपकरण की बात हो रही है, यंत्रों की बात हो रही है, तो देखो इनपुट शब्द से तो आप सभी परिचित हो गए होंगे, इसको ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधे आगे आ जाता हूं इनकी परिभाषा को, फिर हम इनके पार्ट को पढ़ेंगे, इनके
इनपुट यूनिट क्या क्या कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। तो जिस यंत्र या मशीन द्वारा कंप्यूटर को डाटा, आंकड़ा, सूचना या निर्देश भेजी जाती है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस परिभाषा को मैंने समझाया था कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम कोई भी निर्देश, जानकारी या डाटा कंप्यूटर को भेजते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है भाई। अब प्रमुख इनपुट डिवाइस देख लो, नाम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है ना, याद रखेंगे भाई। देखो क्या क्या आता है इनपुट डिवाइस में, आपके आ जाता है भाई कीबोर्ड। ठीक है, अगर जो साथी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर हम वैसे भी उसको समझाएंगे, पूरा समझाएंगे, लेकिन पहले मैं बोल देता हूं क्या क्या समझाना है। पहला देखो यहां पर कीबोर्ड, ठीक है भाई, ये इनपुट डिवाइस है। माउस, ठीक है भाई। स्कैनर, ठीक है। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सभी क्या है भाई, आपके इनपुट डिवाइस है। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। सबको समझाऊंगा, याद रखना। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और मैं ऐसे ऐसे उसको पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा कि आपके दिमाग में घुस जाएगा इनपुट डिवाइस। साथियों चलिए शुरू करें। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। सब जानते हो मेरे दोस्त कीबोर्ड को। कीबोर्ड जो मॉनिटर के सामने में रखा रहता है ना, कीबोर्ड, उसी को बोलते हैं। ये कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस में से एक है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, यह मुख्य डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं ना भाई। तो होगा कैसे टाइप, उसी कीबोर्ड की मदद से टाइप होता है। कुछ भी डाटा, चाहे हम हजार हजार पेज की पुस्तक ही क्यों ना लिखें, चाहे हम कुछ भी गणितीय संक्रियाएं करें, वो स्टोर होता है, वो इनपुट होता है इसी कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, इनपुट क्यों कहा गया, देखो कीबोर्ड को इनपुट क्यों कहा गया, इन करता है, अंदर करता है। टाइप कर रहे हैं वो अंदर घुस रहा है कि नहीं। कोई भी डाटा, कोई भी सूचना हम वहां पे डाल रहे हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से इनपुट करता है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखो बहुत जरूरी चीज आता है भाई, हर एक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। अगली बिंदु देखो, कीबोर्ड में 101, 104, 105, 108, 111 और 115 बटन वाले अलग अलग कीबोर्ड होते हैं भाई। ठीक है, जिसमें किसी में 101 बटन होगा, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 111 या किसी में 115, अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाई। उसके बाद देखो कीबोर्ड क्या करता है, क्वालिटी आधारित होता है। देखो अब ये जो कीबोर्ड होता है ना साथियों, वो भी क्या है, कितने प्रकार के होंगे भाई। देखो यहां पर आपको 5 प्रकार मिलेंगे। ठीक है भाई, 5 से 6 प्रकार, 6 प्रकार मुख्यतः, लेकिन ज्यादातर हम 3 को मुख्यतः मानते हैं। हालांकि मैं 6 प्रकार पूरा बता रहा हूं, प्रकार नहीं आता। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर ले यहां कीबोर्ड के प्रकार। सबसे पहले देखो अल्फा न्यूमेरिक की, फिर न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, स्पेस पर और मॉडिफायर की। देखो न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक की और फंक्शंस की, मुख्य 3 इसी को जानते हैं। ठीक है, चलो बात कर लें अल्फा न्यूमेरिक। देखो इसमें या इसके अंतर्गत ए से जेड तक, इसमें ठीक ऊपर देखो आपके पास कीबोर्ड है। इमेजिन करना भाई, आपके सामने कीबोर्ड रखा हुआ है। कीबोर्ड के डेढ़ी हाथ लेफ्ट साइड, समझ रहे हो ना, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में
ABCD लिखा रहता है, देखना भाई, वही आपका अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिकल लिखा रहता है, AB मतलब अल्फाबेटिकल, वही अल्फा न्यूमेरिक की है। और ठीक अल्फा न्यूमेरिक की के ऊपर में ना 0 से 9 तक की संख्याएं भी लिखी होती है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब ABCD जो लिखा रहता है लेफ्ट साइड देखना, वही अल्फा न्यूमेरिक की कहलाता है। और उसी अल्फा न्यूमेरिक की में ही ऊपर में 0 से 9 तक के डिजिट लिखे होते हैं। इमेजिन कर लेना, किसी कंप्यूटर शॉप में जाओगे तो देख लेना। ठीक है भाई। अब दूसरा आता है न्यूमेरिक की। वो क्या है? देखो, न्यूमेरिक की राइट साइड में होता है, इसमें भी 0 से 9 तक के गणितीय संक्रियाएं जो हैं उनकी कुंजी होती है। राइट साइड में जो देखना भाई न्यूमेरिक की होता है, अल्फा न्यूमेरिक तो लेफ्ट हो गया, फिर राइट साइड जो की होता है ना 0 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो न्यूमेरिक की है। ठीक है। तीसरी आती है फंक्शंस की। उसी देखो उसी न्यूमेरिक की, देखो अब ये न्यूमेरिक की में नहीं मिलेगा ना, याद रखना। हम आ जाते हैं फिर से ये जो फंक्शंस की के लिए, फिर से आप अल्फा न्यूमेरिक में आ जाइए, लेफ्ट साइड आ जाइए। लेफ्ट साइड में आपको क्या मिला? अल्फा न्यूमेरिक की मिला। और अल्फा न्यूमेरिक की के जस्ट ऊपर में 0 से 9 तक की डिजिट मिला। वहीं पर आपको फंक्शंस की मिलता है, फंक्शन की मिलता है। F से लेकर 12 तक के फंक्शन F1, F2, F3, F4 शुरू लाइन में मिलता है देखने को, वो आपके फंक्शंस की कहलाता है। ठीक है भाई। तो इस तरह से कीबोर्ड की 3 प्रमुख है भाग। अब कर्सर कंट्रोल की है ना भाई, ये तो 4 दिशाओं 3 वाली कुंजियां, देखो अब एरो वाली रहती है ना, 4 बटन जैसा रहते हैं, 4 दिशाओं की एरो रहती है, वो कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। और जो स्पेस वाला रहता है उसको स्पेस पर्पस की बोलते हैं। और मॉडिफायर की होता है कंप्यूटर के इनपुट डाटा टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? जो मॉडिफायर की होते हैं ना, किसको बोलते हैं? जो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो रहता है ना भाई, नीचे में देखेंगे, वो है मॉडिफायर की। ठीक है, ठीक है साथियों। चलिए, ये होता है कीबोर्ड। और कीबोर्ड इनपुट है भाई, इन करवाते हैं कोई भी सूचना को, इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि आपको चित्र में शो हो रहा होगा, देख सकते हो भाई। ये बटन है ना, ठीक से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये बटन है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर फंक्शंस की सबसे ऊपर में दिखेगा आपको। ठीक है, सभी है, धुंधला दिख रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए, डार्क हो गया है। मैं समझा दिया हूं, आप इमेजिन कर लिए होंगे आई होप। अब दूसरा इनपुट डिवाइस में आ जाओ, माउस। कीबोर्ड के बाद में आता है माउस। माउस जो राइट साइड में आप रखे रहते हो ना, चूहा जैसा छोटा सा, जो राइट हैंड से आप उसको चलाते हो, है ना, उसका संचालन आप राइट हैंड से करते हो ना। देखो भाई, माउस का उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। भाई आपको क्लिक करना है कोई भी ऑप्शन पर, तो सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करना है तो किसका उपयोग करोगे? माउस का उपयोग करोगे। पॉइंटिंग करता है ना, पॉइंटिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? माउस का उपयोग करते हैं। दूसरी बिंदु इंपॉर्टेंट, ये भी देखो, माउस भी भाई, माउस भी आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब इनपुट करवा रहे हो ना, इनपुट अंदर में वो काम होता है, सिलेक्शन का काम आप बटन तो दबा रहे हो, लेकिन काम अंदर से हो रहा है, इसलिए माउस को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है भाई। अब ये जो माउस का आविष्कार है 1977 में डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया है। डगलस ने किया है भाई, याद रखना, डगलस सी इंजेलवर्टर ने किया है। किसका? माउस का आविष्कार 1977 में। नोट डाउन कर लीजिए साथियों। अगला बिंदु, माउस के प्रमुख उपयोग क्या है? कर्सर या पॉइंट को कंट्रोल करना। देखो भाई, उसमें जो एरो जैसा आता है ना, माउस को आप चलाते हो तो जो एरो जैसा आता है उसी को कर्सर कहते हैं। और जब आप कंप्यूटर सीखने जाते हो ना, तो 4 दिन तो आपको माउस को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। कर्सर का इधर उधर कई क्या करते हैं, थोड़ा सा उठाए, कर्सर गायब,
इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उनको आदत नहीं होती। तो कर्सर को नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। माउस का ज्यादा उपयोग तो वही है, ठीक है भाई। उसको देखो, इसका उपयोग जो जो माउस है ना, उसका उपयोग क्या करते हैं, ऑप्शन को चुनने के लिए। मैंने कहा राइट क्लिक करेंगे, कोई भी ऑप्शन आपका आ जाएगा, उसको आप चयन करना, क्लिक करोगे, लेफ्ट की से क्लिक करते हो, है ना। अब ये जो माउस है ना, ठीक है भाई, इसके भी प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होंगे। जैसे वायरलेस माउस होते हैं। देखो, ये जो वायरलेस माउस होते हैं ना, उसमें वायर नहीं होता, उसके पूंछ नहीं होते, समझ रहे हो, वो बिना वायर के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसा होता है, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है ऑप्टिकल, ठीक है भाई। अब माउस के कार्य की बात करें हम यहां पर कि माउस के क्या कार्य है। देखो, माउस क्या करता है, एक तो क्लिक करने का काम करता है। माउस के द्वारा किसी भी ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं, चुन सकते हैं, क्लिक का काम। दूसरा डबल क्लिक, भाई देखो, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर यदि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जब डबल, जैसे हमको लगा कि हमको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो एमएस वर्ड में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब राइट की तीसरा कार्य है, तो राइट की में ऑप्शन को चयन करते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं ना, राइट क्लिक करके। देखो, राइट क्लिक करके एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, ऑप्शन भी चुन सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के माउस के उपयोग तो समझ गए साथियों। कीबोर्ड देख लिए, माउस देख लिया हमने। अब तीसरा जो इनपुट डिवाइस आता है वो है जॉयस्टिक, ठीक है भाई। क्या है जॉयस्टिक? देखो, ये क्या होता है, यह कार में लगी हुई गियर पैनल जैसा होता है, जैसे चित्र में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये गाड़ी में जो कार वगैरह में गियर लगा रहता है ना, उसी गियर की तरह होता है, गियर की तरह होता है ये जॉयस्टिक। और नाम से स्पष्ट है भाई, इसको गेमिंग में इसका उपयोग होता है, गेम खेलने के लिए। तो इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए होता है। देखो, जॉयस्टिक, जॉय मतलब इंजॉय, नाम से समझो भाई, इसका उपयोग क्या है, जॉय, जॉयस्टिक, जॉय मतलब इंजॉय, मतलब वीडियो गेम से इंजॉय, समझ रहे हो ना, बारीकी को समझो। तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, 3 हो गया ना। अगला आ जाइए, लाइट पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइट पेन, ये इलेक्ट्रॉनिक पेड है, एक पेन होता है, उसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर दोगे, उस पेन को आप चलाओगे ना, तो वो कंप्यूटर में पेन की तरह वो दिखता है, वो चलता हुआ दिखता है। जैसे हम लोग गणित पढ़ाने के लिए यूज करते हैं ना साथियों, जो आपको देखना वो पेन चल रहा है, वो दिखता है आपको, वही हम किसकी मदद से कर रहे हैं उस काम को, इसी लाइट पेन की मदद से हम कर पा रहे हैं। अभी जो मैं एरो का निशान देखो मैं लगा रहा हूं पेन का, ये लाइट पेन की मदद से ही तो होता है ना, ठीक है भाई। अब देखो, इस पेन से पैड पर जो भी हम लिखते हैं, ये जो पैड है ना, ये जो पैड देखो, ये पेड पर हम जो भी इस पेन, ये जो दिख रहा है वो पेन है, जो भी लिखते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमको दिखता है। चूंकि हम लिखते हैं तो इनपुट करवा रहे हैं, इसलिए वो इसको भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना, चित्र बनाना, कोई भी गणित वगैरह पढ़ाना, ये सभी काम के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाइए, प्रमुख इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ठीक है। तो देखो, स्कैनर होता क्या है, समझो भाई इसको, ठीक है। स्कैनर भी क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर, हम कुछ भी चीज स्कैन करते हैं ना, देखो, इसका उपयोग चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग,
स्कैनर का उपयोग। कोई भी चित्र रहता है या कोई भी टेक्स्ट रहता है उसको स्कैन करने का काम करता है स्कैनर। ठीक है भाई, चलिए अगला आ जाइए। सभी इनपुट डिवाइस है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको क्या बोलते हैं? OMR। क्या बोलते हैं भाई? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो आपका पेपर होता है ना सीजी व्यापम का, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो मशीन होता है और इसी मशीन से आपका पेपर चेक होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग कागज पर छपे हुए चिन्हों को पढ़ने के लिए किया जाता है। याद रखना साथियों, आपके रोल नंबर को नहीं पढ़ता। आपका जो OMR मशीन है ना, आप जो OMR से गोला घेरते हैं ना बिंदी, केवल उसी बिंदी को पढ़ सकता है ये मशीन। ठीक है भाई, याद रखना आप इस बात को। OMR जो है वो छोटे छोटे जो बिंदी रहता है कागज में छपे हुए जो चिन्ह बनाते हो आप गोल, तो उसी को पढ़ने के लिए इसी OMR का प्रयोग करता है। और ये 1 सेकंड में बहुत सारे, मिनटों में हजारों को पढ़ सकता है। ठीक है भाई, इसकी अलग स्टोरेज होती है। चलिए अगला इनपुट डिवाइस है, सभी इनपुट डिवाइस को आप अलग से लिख लेंगे भाई। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको बोलते हैं OCR, होशियार नहीं बोलेंगे भाई, OCR ऑप्टिकल। देखो इसकी सहायता से कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए, अब देखो ये क्या करता है, कागज पर कोई भी डाटा लिखा रहता है ना, उसको क्या करता है भाई, पढ़ने के काम करता है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला देखो मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक है ना, ये मैग्ने है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। देखो MCR, MICR ना, MCR नहीं बोलेंगे, MICR बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, देखो रिकॉग्नाइजर है ना, बाकी को रीडर बोलेंगे, MICR को रिकॉग्नाइजर बोलते हैं, याद रखना भाई। ठीक है, तो MICR, ठीक है, तो MICR करता क्या है देखो, तो ये क्या करता है, इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड को आयरन ऑक्साइड से जो लिखे होते हैं ना, उसको पढ़ने के लिए। ये ज्यादातर कहाँ उपयोग होता है भाई, बैंक्स में उपयोग होता है। जो देखो ये जो आयरन ऑक्साइड से जो लिखा रहता है ना बैंक के चेक में, चेक बुक जो देखे होगे, देखना एक साइड में आपको कोड जैसा लिखा रहता है ना भाई, ऐसा लंबा। तो इसको पढ़ने के लिए ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला अब आ जाइए बार कोड रीडर। ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है ना, उसमें रहता है BCR, बार कोड। इसका उपयोग किसी भी उत्पाद में छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो बार कोड रहता है ना, जैसे ये प्रोडक्ट में ही नहीं, आजकल भाई जब आप फोन पे यूज कर रहे हो ना, तो फोन पे आप यूज करते हो ना, तो आप अपना बार कोड देते हो, तो वही तो है। और जो रीड करता है उसे बार कोड रीडर, हमारे मोबाइल में भी तो बार कोड रीडर रहता है ना, देखना बार कोड रीडर हमारे मोबाइल में भी रहता है, जो बार कोड करता है। भाई फोन पे में भी आप बार कोड रीड कर सकते हो, तब तो जानोगे ना वो बार कोड किसके नाम पे है, उसको आप 1000 रुपये पैसा भेज दो, इसलिए तो जानते हो ना भाई। तो बार कोड रीडर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट वगैरह में रहता है वो भी बार कोड रीडर है, रीड करते हैं उससे। अगला इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर। देखो लाइट पेन की मदद से इसी पर जो ड्राइंग बनाया जाता है डिजिटाइजर पर, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये भी इनपुट लेता है। माइक्रोफोन, देखो भाई माइक्रोफोन कंप्यूटर में साउंड ऑडियो फॉर्मेट के डाटा को इनपुट करने के लिए, देखो माइक्रोफोन जो चोंगा जिसको हम बोलो लाउड स्पीकर, देखो चोंगा लाउड स्पीकर तो ये तो आउटपुट में आएगा, इनपुट मतलब हम इन करवा रहे हैं उसको, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो ईयरफोन है ना, माइक्रोफोन
है ना भाई। देखो ये जो माइक्रोफोन चित्र में दिख रहा है ये किस में आएगा, ईयरफोन नहीं भाई, माइक्रोफोन याद रखना, ईयरफोन को याद मत रखो, वो नहीं है, आउटपुट में आ जाएगा। तो माइक्रोफोन ठीक है, इनपुट के लिए उपयोग होता है। वेब कैमरा, देखो वेब कैमरा, इनका उपयोग भी कंप्यूटर में फोटो लिया जाता है वेब कैमरा का, और इसको इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तब तो उसको सुधार करते हैं ना भाई, फोटो में क्वालिटी लाना, पसीना आ रहा है उसको अच्छा करना, बैकग्राउंड चेंज करना, है ना। तो ये सब वेब कैमरा पहले फोटो लेने का काम करता है, इनपुट है ना भाई। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस बोलते हैं ना, बड़े बड़े शासकीय कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। और ये क्या करता है, सुबह फिंगरप्रिंट दोगे, आप जब आओगे 10 बजे ड्यूटी पे ना, शाम को जब आप जाओगे ना तो भी आप फिंगरप्रिंट देखो, तब तो पता चलेगा भाई, वहां पर आपके बॉस को पता चल जाएगा, हाँ ये बंदा आज नहीं आया, ये मेरा एम्प्लॉय है जो आज नहीं आया है, समझ गए ना। तो रेगुलर अटेंडेंस चेक होता है, तो इसका प्रयोग फिंगरप्रिंट के रूप में होता है, ठीक है। और बायोमेट्रिक, ठीक है भाई, इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर भी होता है, आजकल स्मार्ट कार्ड का जो रीच करता है, देखना दुकान वगैरह में रहता है ना, चॉइस केंद्र वगैरह में, ठीक है। एटीएम कार्ड, स्वीप मशीन भी, स्वीप मशीन के नाम से ज्यादा फेमस है भाई, एटीएम कार्ड है, स्वीप मशीन, स्वीप करते हैं इसलिए इसको स्वीप मशीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सभी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो होता है ना, ये भी इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये जरूरी नहीं है। प्रमुख प्रमुख इनपुट डिवाइस देखो भाई, मैं पूरे 16 इनपुट डिवाइस आपको बता दिया हूं, सबको नोट कर लेंगे, कोई भी इनपुट डिवाइस छूटा नहीं है। पूरा 16 प्रकार के इनपुट डिवाइस मैंने इस वीडियो से आप सभी साथियों को बताया हुआ है, एक एक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस हमने जो देखा, पूरा 16 इनपुट डिवाइस हमने देख लिया है, ठीक है ना। अभी आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम क्लास 3 में अर्थात कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है साथियों, क्लासेस छोटा रखेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं। सब वीडियो को आप एक बार और देखिए, नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैं जितने भी पीडीएफ मैं रेगुलर क्लासेस लेता जाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स भी आप सभी साथियों तक प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो ये छात्रावास अधीक्षक की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, बीच में वैकेंसी आई हुई थी 500 पदों पर, लेकिन वो रुक गया है, फिर से वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर की क्लासेस जैसे ही खत्म होता है साथियों, उसके तुरंत बाद मेरी जो क्लास चलेगी वो बाल मनोविज्ञान पर चलेगी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, उस पर मैं क्लास ले लूंगा आप सभी के लिए। कंप्यूटर के तुरंत बाद बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान के तुरंत बाद हम लेंगे हिंदी की क्लास, ठीक है। बाकी गणित की क्लास रितेश सर लेंगे, वो अच्छे टीचर हैं भाई, गणित अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उनसे आप रेगुलर गणित की क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।